गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी उठ रहे हैं। और दोस्तों आज आपको ज़रा एल्बम दिखा देते हैं और आपको क्यूआर कोड भी दे देंगे। और नाना जी शायद कह रहे थे कि मेरी फ़ोटो खींच, और उतने में ही फ़ोटो खींच ली है और मुस्कुराने का भी मौका दिया नाना जी को। देखिए दोस्तों, धान की बालियों में अनाज लग चुके हैं और लगभग पक भी गए हैं। बस अब 1 महीने के अंदर अंदर एक कटाई हो जाएगी और फिर अब इसका जो काउंटर है वो भी चेंज हो गया है। सीज़न की पहली बार मुझे मिल रही है ये मुंगरी, ककड़ी ककड़ी बोल रहा हूँ मैं, मुंगरी यानी मकाई। बाकी जो शहर से देख रहे हैं वो सिर्फ देख ही सकते हैं। वैसे तो समय 2020 से ठीक ठाक दौड़ रहा है, पता ही नहीं चला 2020 से 2025 कब आया, लेकिन 2025 जो है वो और स्पीड से दौड़ रहा है भाई। 3 महीने भी बीत गए हैं पर पता नहीं चला भाई कि कब आए। और आज जब एल्बम देख रहा हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप आनंद मंगल होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ दोस्तों, मस्त हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 7:30 बजे से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी प्यारी सी धूप खिल रखी है। और गाइस आटा भी गूंद दिया है, अब बनाते हैं रोटी। और यहाँ पे हो रहा है इनके लिए पानी गरम। ये भी उठ गए हैं और ऑफिस का काम कर रहे हैं अभी। और ले जाती हूँ मैं इनके लिए पानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी उठ रहे हैं। उठ रहे हो, सिर्फ काम कर रहे हैं। उठ गए होंगे आगे समय, अभी तो आप काम कर रहे हैं। तो गाइस रोटियां भी बना लेते हैं। और यहाँ पे डाल रखे हैं गेहूँ सुखाने के लिए। और गाइस रोटियां भी बन चुकी है, अब बुलाते हैं इनको नाश्ता करने के लिए। तो बाकी दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत तो श्रीमती जी ने कर ली है, लेकिन मैं भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बा खाल से भाई। तो भाई वातावरण तो बिल्कुल हरा भरा हो रखा है, चारों तरफ हरियाली आ रखी है, लेकिन गांव में बिल्कुल हरियाली नहीं है क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं। बस 2-4 लोग ही है गाँव में। और बाकी ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए नीला आसमान चमक रहा है भाई, और सूर्यदेव भी काफ़ी पहले आ चुके हैं। और आज भाई काफ़ी समय बाद इतना क्लियर मौसम दिखा है। हल्के हल्के बादल है कहीं कहीं, लेकिन जो धूप है काफ़ी तेज़ चमक रही है भाई। और दोस्तों आज आपको ज़रा एल्बम दिखा देते हैं और आपको क्यूआर कोड भी दे देंगे, जिसको देखनी होगी तो वो उससे देख सकते हैं पूरी एल्बम। तो भाई जिसको एल्बम देखनी होगी तो इस बार कोड को स्कैन कर लेना भाई। तो ये देखिए भाई फ्रंट पेज। और यह है मंगल स्नान की फ़ोटो भाई। और ये देखिए भाई दादी जी अब सिर्फ यादों में रह गई हैं और इन फ़ोटो में ही रह गई भाई। देखिए इस मेरे शादी के टाइम पे दादी जी थी। और यह है भाई भिक्षाम देवी वाली परंपरा। तो बताना भाई कि आपके यहाँ भी ये होता है कि नहीं होता है। और अब आ गई है रात की मेहंदी। और हमारे नाना जी देखिए भाई, ये हमारे छोटे नाना जी हैं और ये स्टेज फ़ोटो खींचने आए थे और कैमरा मैन ने एक गलती कर दी है, गुस्से में इनकी फ़ोटो निकाल दी है। ये नाचने आए थे स्टेज पे मेरे साथ, और नाना जी शायद कह रहे थे कि मेरी फ़ोटो खींच, और उतने में ही फ़ोटो खींच ली है और मुस्कुराने का भी मौका दिया नाना जी को। और अब पहुंच गए हैं भाई अगले दिन सुबह जब बारात बैठती है। और देखिए बारात भी पहुंच गई है भाई धनेटी में। और अब हो गई है ब्राइडल की एंट्री। और फाइनली बारात बैठ चुकी है और आ गए हैं भाई वापस खम्बा खाल। और ये है यहाँ का डांस।
और यह है आखिरी रस्म धारा पूजन की। और ये देखिए भाई हमारी फैमिली। और बाकी भाई आप पहले ज़रा नाश्ता कर लेते हैं। तो भाई आज नाश्ते में है बंद गोभी और रोटी। और गाय तो हमारी है नहीं, लेकिन फिर भी दूध मिल रहा है। तो चलिए भाई बढ़िया से मेरा जो ऑफिस का काम है वो भी हो गया है, घर का जो काम था वो भी हो गया है। और दाढ़ी वगैरह बना के अब थोड़ी नहा लेते हैं और नहाने के बाद फिर तैयार होके निकलते हैं भाई लमगांव। तो चले भाई बढ़िया से नहाना धोना भी हो गया है और रेडी भी हो गए हैं और अब यहाँ से निकलते हैं भाई लमगांव की ओर। तो चले दोस्तों निकलते हैं यहाँ से अब लमगांव की ओर। देखिए दोस्तों धान की बालियों में अनाज रख चुके हैं और लगभग पक भी गए हैं। बस अब 1 महीने के अंदर अंदर एक कटाई हो जाएगी और फिर धान की मंडाई शुरू हो जाएगी भाई। तो दोस्तों जैसे ही अब असूज का महीना शुरू हो जाएगा वैसे ही धान की कटाई हो जाएगी और उसके बाद सीधे धान की मंडाई। और भाई असूज के महीने को पहाड़ में सबसे खतरनाक महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने भाई 1 मिनट का भी आराम नहीं होता है। धान मंडाई अलग होती है, धान कटाई अलग होती है, फिर जो ये बड़ी बड़ी घास हो रही है उसकी कटाई अलग होती है। जिसने भाई असूज का महीना पहाड़ों में काट लिया तो वही असली पहाड़ है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई रील बना दी तो देहरादून में बैठ के कि मैं पहाड़ मेरा ठुमका पहाड़ी तो पहाड़ बन जाएगी भाई। जो इस महीने में पहाड़ों में काम कर पाएगा ना भाई असली पहाड़ वही होती है भाई। बाकी भाई आज तो भाई मौसम काफ़ी गर्म है, तेज़ धूप लगी हुई है। आजकल भाई पहाड़ों में सिर्फ 2 ही मौसम है, बारिश हो रही है तो ठीक ठाक ठंडा और धूप हो रही है तो ठीक ठाक गर्म भाई। तो चले भाई बढ़िया करके लमगांव पहुंच गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक रील डाली थी यहाँ की कि लमगांव की कुछ फेमस चीज़ बताइए, तो उसमें से 80% लोगों का कमेंट आया था कि यहाँ तकड़ा जाम लगता है भाई। और वो सही बात भी है, बिना जाम का तो यहाँ अधूरा है हर चीज़। ये देखिए तो भाई सबसे पहले चलते हैं अपने ऑफिस में भाई। अरे ठीक है लगे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये पूछ रहे किसको? तो भाई सभी लगे हैं अपने अपने कामों में। और अब इसका जो काउंटर है वो भी चेंज हो गया है, पहले उधर साइड से था अब इधर कर दिया गया है, जो कि ठीक है। तो चले दोस्तों यहाँ से जो मेरा काम था वो हो गया है और अब निकल रहा हूँ यहाँ से शॉर्ट की ओर। और स्कूल के बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है। आज ही जगह यहाँ पे थोड़ी सी जाम से राहत है। जब काफ़ी लोग लगे हुए थे कि यार लमगांव में
ठीक ठाक जाम लगता है। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि भाई वहाँ गर्लफ्रेंड मिलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो भाई ध्यान से ज़रा पकड़ा गया तो कुटाई भी उसी हिसाब से होती है वहाँ। और कोई कह रहा था वहाँ 99 बाज़ार है, वो फेमस है। कोई कह रहा था कि भाई वहाँ जाओ तो फिर जेब खाली जाती है। तो भाई किसी भी बाज़ार जाओगे वहाँ जेब खाली ही रहेगी। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं ग्राम सभा सौड़ में। तो दोस्तों बढ़िया करके ग्राम सभा सौड़ पहुंच गए हैं। और 2 दिन की ठीक ठाक धूप लगने से गर्म भी ठीक ठाक हो गया है भाई। तो चले भाई अब ट्यूशन पढ़ा देते हैं, बच्चे भी आ चुके हैं। और इधर साइड तो ठीक ठाक है मौसम, इधर साइड देखिए बादल लग गए हैं। तो चलिए भाई अब ज़रा पहले ट्यूशन पढ़ा देते हैं। तो भाई ट्यूशन तो चल ही रहा है और बाहर मौसम देखिए भाई, दिन में ठीक ठाक धूप हो रही थी और अभी देखिए चारों तरफ काले काले बादल आ गए हैं और मंद मंद हवा चल रही है। क्या पता बाद में बारिश भी हो सकती है। तो चले भाई शाम के 6:15 हो गए हैं और धूप जो है वो चारों तरफ से जा चुकी है और ऊपर देखिए भाई काले काले बादल लगे हुए हैं। और आज तो भाई मैं सौड़ में ही रुका हूँ और आज काफ़ी समय बाद मैं यहाँ रुका, वरना मैं डेली घर जाया करता हूँ क्योंकि मैंने कहा शायद सुबह सुबह जाना है, उससे अच्छा कि अभी जब समय है तो निकल जाते हैं। और बाकी भाई देखिए अब धीरे धीरे जो दिन है छोटे होते जा रहे हैं। अभी 6:30 हो रहा है और अब देखिए चारों तरफ से धूप है वो जा चुकी है और हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया है। और अब जैसे जैसे क्या है महीना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दिन है वो छोटे होते जाएंगे भाई। तो अभी 6:30 बजे ही अंधेरा हो रहा है, तो धीरे धीरे 5:30 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो बाकी भाई बाहर तो अंधेरा हो चुका है और आज देखिए भाई सीज़न की पहली बार मुझे मिल रही है ये मुंगरी ककड़ी बोल रहा हूँ मैं, मुंगरी यानी मकाई। हमारे यहाँ साइड तो होती नहीं है, तो आज ये खाएंगे। ये उबली हुई है भाई, इसमें लगाते हैं नमक मिर्च और ऊपर से नींबू। नमक और नींबू लगाने के बाद जो टेस्ट है ना भाई साहब, वैसे जो पहाड़ में रहेंगे जो खा रहे होंगे उनको पता होगा कितना बेहतरीन टेस्ट आ रहा होगा। बाकी जो साइड से देख रहे हैं वो सिर्फ देख ही सकते हैं। तो देखिए हुए रात के 8:30 हो चुके हैं और मकाई खाने के बाद अब समय हो गया खाना खाने का। और आज देखिए भाई कद्दू लौंगड़े की सब्जी है और खीर भी है भाई साथ में और दही भी है। तो चलिए भाई बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है और भाई अब आ गए हैं अपने अड्डे पे। और बाकी भाई देखिए समय, वैसे तो समय 2020 से ठीक ठाक दौड़ रहा है, पता ही नहीं चला 2020 से 2025 कब आया, लेकिन 2025 जो है वो और स्पीड से दौड़ रहा है भाई। कब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आप देखिए सितंबर भी लगभग जाने वाला है और अक्टूबर आने वाला है। और जब सगाई हुई थी उस समय सोच रहे थे कि भाई अभी तो 1.5 साल है, पता ही नहीं चलेगा। और जब 1.5 साल का पता चला उस समय सोच रहे थे कि यार हाँ अब जून में शादी है। जब जून में शादी भी हुई 3 महीने भी बीत गए हैं, फिर पता नहीं चला भाई कि कब आए। और आज जब एल्बम देख रहा हूँ तो उस चीज़ को पलट रहा हूँ तो वो मेमोरी आ रही भाई है। तो फ़ोटो और वीडियो भाई इसीलिए लेना ज़रूरी होता है कि हमारी जो मेमोरी है वो सब उसमें कैप्चर हो जाती है भाई। और जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो याद करते हैं यार उस समय ऐसा कुछ हुआ था, तो वो चीज़ माइंड में घूमने लगती है। तो पता ही नहीं चला भाई कि कब ये समय बीत गया। और बाकी भाई अब सोच रहे हैं कि आपसे भी राय लेना चाहेंगे और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।